Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success। फ्रेंड्स, हमने इंग्लिश पेडागोजी स्टार्ट की हुई है एंड आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक ही बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि हर एक टीचिंग एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट में जो पैसेज आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, अनसीन पैसेजेस जो पूछे जाते हैं, उन्हें किस तरह से हम सॉल्व करें। तो आज के सेशन में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप किस तरह से अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा एंड आपके बहुत ही अच्छा स्कोर हो पाएगा। ओके, आज का सेशन एंड तक देखना, स्किप मत करना क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड मैं बहुत अच्छे सजेशंस दूंगी, एडवाइस दूंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट देखा जाए तो उसमें भी कॉम्प्रीहेंशन आता है, अनसीन पैसेजेस पूछे जाते हैं। हिंदी में भी आते हैं, हिंदी सब्जेक्ट में भी ऐसे पैसेजेस पूछे जाते हैं। तो ये जो मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना, सजेशंस जो मैं दूंगी वो आप दोनों सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बहुत ही शॉर्ट एंड बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आपका बहुत ही अच्छा स्कोर बन पाएगा। ओके, वैसे बेसिकली देखा जाए ना तो कॉम्प्रीहेंशन, ये जो अनसीन पैसेजेस होते हैं ना, ये इनमें स्कोर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। ये हम पूरा डिटेल पढ़ने लग जाते हैं और ये टाइम बहुत खींच लेते हैं, तो हमारा जो बोलते हैं ना आंसर निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो ये हिंदी सब्जेक्ट में भी पूछे जाते हैं, पैसेजेस आते हैं एंड इंग्लिश में भी आते हैं। ओके, तो अगर सीटेट की बात करें ना तो उसमें 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है, तो 15 मार्क्स के ये पैसेजेस ही आते हैं। ओके, उसमें 2 पैसेज आ जाएंगे, एक तो या तो फिर पोएम का हो जाएगा या प्रोज का हो जाएगा, यानी कि ठीक है उस तरह से पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से ये कॉम्प्रीहेंशन, मतलब ये पैसेजेस को, अनसीन पैसेज को आप किस तरह से सॉल्व करें जिससे आपका बहुत अच्छा स्कोर बन पाए। ओके, अब पेडागोजी में तो हम मार्क्स स्कोर कर लेते हैं अच्छे से क्योंकि वो तो हमने पढ़ा होता है, वो इतना टाइम भी नहीं लगता है, बस इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं। बट ये जो पैसेजेस होते हैं ना, ये कभी रिपीट, बहुत ही रेयर केस में प्रीवियस ईयर से उठाए जाते हैं, बहुत ही रेयर केस में, ये हर बार नए आते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, प्रैक्टिस करने से क्या होगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बनेगी, किस तरह से आप सॉल्व करोगे उसकी अगर अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाओगे पैसेज को। ओके, तो देखो फर्स्ट देख लेते हैं, एक तो प्रॉब्लम आती कहाँ पर है। जब भी एग्जाम में हम पैसेज सॉल्व करते हैं, जो अनसीन पैसेज होता है इसे हम सॉल्व करते हैं, तो कहाँ दिक्कतें आती है। दिक्कत एक तो ये होती है कि पैराग्राफ बहुत लेंथी दे देते हैं, बहुत ही बड़ा पैराग्राफ दे देते हैं, उसको फिर रीड आउट करने लगते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है ना, लग जाता है। बहुत ही बड़ा पैराग्राफ रख देंगे, पोएम में तो इजीली होता है, बहुत छोटी छोटी लाइनें होती है, पढ़ी जाती है। लेकिन प्रोज सेक्शन में, अगर प्रोज में अगर पैराग्राफ डाल देते हैं ना, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज अगर आता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा लेंथी होता है। वोकैबुलरी बहुत डिफिकल्ट आती है, वोकैबुलरी इज डिफिकल्ट पूछ लेते हैं वोकैबुलरी। कभी कभी ऐसे सिमिलर वर्ड्स पूछ लेंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, अपोजिट्स और काफी कुछ ऐसे वर्ड्स पूछ लेते हैं जो जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता और उनके पीछे लगे रहते हैं, वो ज़्यादा टाइम लग जाता है उसके पीछे। सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ आर कॉम्प्लेक्स, कभी कभार ऐसे सेंटेंस डाल देते हैं ना जिनको समझ पाना ही मुश्किल हो जाता है, इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतने डिफिकल्ट होते हैं, ये आती है दिक्कतें। लेकिन अब मैं जो आपको थोड़े बहुत सजेशन दूंगी ना, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। ये एक टाइप के सजेशंस हैं, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इन अनसीन पैसेजेस में। ओके, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में। ओके, चलो फिर आगे देखते हैं।
अब देखो, जब भी पैसेज दिया हुआ होता है ना, उसमें ऊपर ऐसे डायरेक्शंस दिए होते हैं कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऐसा लिखा हुआ होता है, मतलब ऐसे कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन हमने पूछे हैं ना, उनके अप्रोप्रिएट बेस्ट ऑप्शन आपको ढूंढ के निकालने हैं पैसेज में से। ओके, अब सजेशन ये है कि कभी भी पूरा होल पैसेज मत रीड करो, होल पैसेज रीड मत करो, आपको हर एक लाइन रटनी नहीं है। ओके, अगर पूरा पैसेज रीड करोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारे लिए तो एकदम नया होता है ना, बिल्कुल न्यू कंसेप्ट आता है हमारे सामने। तो अगर आप एक एक लाइन पढ़ोगे, उसे समझोगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपका, फिर और जो कंटेंट होता है ना वो आप फिर नहीं कर पाओगे, पेपर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। ये पैसेज ऐसे पूछ लिए जाते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो उस पैसेज के चक्कर में हमारा बहुत सारे आती हुई चीज़ें भी हमारी रह जाती हैं, है ना, पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है क्योंकि ये टाइम बहुत लेते हैं पैसेज। तो कभी भी पैसेज को पूरा रीड मत करो। ओके, डायरेक्टली कहाँ जाना है, सबसे पहले रीड करने हैं क्वेश्चंस। पूछा क्या है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करो ना। अपने को पैसेज रीड करके क्या करना है, पूरा पढ़ के क्या करना है, हमें आगे एग्जाम थोड़ी ना देना है कि पूरा रट्टा मारना है पैसेज का, नहीं। हमें क्या करना है, हमें पहले क्वेश्चंस देखने हैं, पूछा क्या है, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, आंसर निकालो, बस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। ओके, एंड हमेशा याद रखो पैसेज हमेशा लास्ट में करो, क्योंकि जो चीजें हमें आती है ना सबसे पहले उन्हें सॉल्व करना है। ये मेरा सजेशन है आप लोग के लिए, एडवाइस है कि पहले आप हमेशा जब भी कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम का आप एग्जाम दे रहे हो, तो सबसे पहले आती हुई चीजें करनी चाहिए। ओके, आती हुई चीजें अगर पहले करोगे, फिर जो बोलते हैं ना नोन से अननोन की तरफ जाओ ना, जो आपको पता है, जो आपको बेस्ट आता है वो सॉल्व करो, फिर अननोन की तरफ जाओ, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया है उसकी तरफ बाद में जाओ ना, अननोन की तरफ बाद में सोच के लिखते जाओ, करते जाओ सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा पैसेज में भी यही करना है, पैसेज को हमेशा लास्ट में सॉल्व करना है, फिर चाहे वो हिंदी का पैसेज हो चाहे इंग्लिश का हो। ओके, लास्ट में करना है, पैसेज पूरा रीड नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसमें से कीवर्ड्स ढूंढो, समझ रहे हो, कीवर्ड्स ढूंढने हैं। कीवर्ड्स मतलब जो इंपॉर्टेंट बात पूछी है वो ढूंढना है। ओके, आगे और बताती हूँ, देखो अच्छे से। अब देखो क्वेश्चंस जो होते हैं ना उसमें बेसिकली क्या पूछा जाता है, एक तो सिंपल इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में पूछ लेते हैं कि इसका ये चीज का क्या बेनिफिट है, ये कहाँ पाई जाती है, इसका दूसरा नाम क्या है, जो हमको पैसेज में मोस्ट प्रोबेबली मिल जाता है आंसर। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल होते हैं, ये इजीली मिल भी जाते हैं पैराग्राफ में ढूंढने से। वोकैबुलरी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। वोकैबुलरी में कभी कभी जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये पूछ लेते हैं। ओके, सिमिलर वर्ड पूछ लेंगे कि इस वर्ड का सिमिलर वर्ड ढूंढ के बताओ पैसेज में, या फिर पैसेज में ये वर्ड है इसका दूसरा मीनिंग बताओ। ठीक है, ये कुछ है ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसके पीछे टाइम खराब नहीं करना है। ओके, वोकैबुलरी में होता है कई बार क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछ लेते हैं वोकैबुलरी से रिलेटेड, तो नहीं आता है तो उसके पीछे ये 1-2 नंबर के क्वेश्चन के पीछे टाइम खराब मत करो, जाने दो, नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, वो कैब पूछ लेते हैं, टाइटल पूछ लेते हैं, सेंट्रल थीम पूछ लेंगे, क्या कुछ है स्टोरी का, तो इन अगर नहीं है पता तो रहने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच पूछ लिया, कुछ और पूछ लेंगे ग्रामर से रिलेटेड, तो आता है तो ठीक है, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली देखे जाए ना सिंपल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो पैसेज में से ही पूछ लिए जाते हैं, तो आपको कोई ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं है। आपको बस कीवर्ड ढूंढने हैं, तुरंत पैराग्राफ में जाओ और फिर वो कीवर्ड्स ढूंढ के उसका आंसर फाइंड आउट कर लो। इज दैट क्लियर?
डोंट इन्वेस्ट मच टाइम इनिशियली ओवर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। शुरुआत में डिफिकल्ट क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके जैसे वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, टाइटल पूछ लिया, मेन आइडिया क्या है वो पूछ लिया। ओके इमोशंस क्या है, टोन क्या है, इसका वर्ड का क्या मीनिंग है, ठीक है, इनडायरेक्टली मीनिंग पूछ लिए जाते हैं। तो इन सब के पीछे टाइम खराब नहीं करना चाहिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे जाओ और कहीं से स्कोर करो ना, जो आपको आती है चीजें वो वहां से स्कोर बनाओ। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो मोस्टली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये थोड़ा आइडिया बता रही हूं मैं कि इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। जैसे वोकैबुलरी से रिलेटेड पूछ लिया, कीवर्ड्स पूछ लेते हैं, ठीक है, नंबर्स पूछ लेंगे कि इतने ईयर्स में, जैसे 1990s में ये हुआ था, आपको ये बताना है कि कितना क्या कुछ, मतलब स्कोर मतलब पूछ लेंगे, स्कोर पूछ लेंगे, मार्क्स कुछ पूछ लेंगे, ऐसे नंबर से रिलेटेड पूछ लिया जाता है जो इजी होता है। इजीली नंबर दिख जाते हैं, तुरंत पता लग जाता है कि इस लाइन में इसका आंसर ये है। ओके मेन कहानी पूछ लेंगे, मेन आइडिया क्या है इस पैसेज का ये पूछ लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड, ये एलिमिनेशन मेथड तो हर एक सब्जेक्ट में काम आती है, फिर चाहे वो सीडीपी हो, आपका मैथ साइंस हो, एसएसटी हो, ईवीएस हो, या फिर हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एलिमिनेशन मेथड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। ऑप्शन होते हैं ना, जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से आप कैसे एलिमिनेट करते हो वो होता है, मेन रोल एलिमिनेशन मेथड का ही होता है। ये जो एमसीक्यूज आते हैं ना उसमें एलिमिनेशन का बहुत ही मेन रोल होता है कि किस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर तक पहुंच रहे हो। इज दैट क्लियर? फिर सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाता है कि इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है। ये मोस्टली ना कई बार समझ में नहीं आता ना पैसेज, तो ये आंसर निकालने मुश्किल हो जाते हैं सॉरी, कई बार मुश्किल हो जाते हैं सेंट्रल आइडिया निकाल पाना। तो थोड़ा बहुत सोच विचार करो, अगर थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है तो ठीक है, नहीं पता लग रहा तो जाने दो, ये 2-3 नंबर के पीछे अपना टाइम खराब क्यों करना। ओके नेक्स्ट वन। अब देखो, अब कुछ प्रैक्टिस करवा देती हूँ मैं क्वेश्चंस की। अभी देखो ये जो मैंने सजेशंस दिए ना आपको, ये आपको फॉलो करने हैं। एंड सबसे बेस्ट तरीका अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का तो यही है कि 5 से 6 पैसेजेस आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतना ही अच्छे से आप पैसेज को सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि हमेशा पैसेज रिपीट नहीं होता, बहुत ही रेयर केस में रिपीट होता है, ये हर बार न्यू आता है पैसेज। ओके तो इसमें आपको बस कोई रास्ता नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन मिलेगा आपको, उतनी ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी पैसेज सॉल्व करने में। ओके तो देखो आपके सामने ये जैसे ये पैसेज दिख रहा है, आपको एक एक लाइन नहीं पढ़नी है। ओके क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। ओके क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंडियाज पोजीशन इन आईएमएफ्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इंडिकेट्स। पढ़ लिया क्वेश्चन। अब इसमें हम ढूंढेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है, एक तो इंडिया की पोजीशन पूछा है, आईएमएफ में पूछा है, और इकोनॉमिक आउटलुक पूछा है। ओके अब हम जाएंगे पैसेज की तरफ। पैसेज में ढूंढेंगे हमारे कीवर्ड्स कौन से हैं, इंडिया की पोजीशन मिल गया, सेकेंड लाइन में ही है इंडियाज पोजीशन। ओके इकोनॉमिक आउटलुक भी मिल गया एंड आईएमएफ भी मिल गया। अब इस लाइन को रीड करो, क्या है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज मेंटेन्ड इट्स पोजीशन ऑन इंडियाज इकोनॉमिक आउटलुक एज पॉजिटिव। मिल गया आंसर हमको, कौन सा, ऑप्शन बी पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक। देखो बिल्कुल भी नहीं टाइम लगा, तुरंत मिल गया ना आंसर, बस हमें और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हमको हमारा आंसर मिल गया। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो मधुबानी, अब क्वेश्चन पैराग्राफ हमको दिख रहा है।
ओके, पैराग्राफ रीड नहीं करेंगे हम सबसे पहले रीड करेंगे क्वेश्चन। मधुबानी पेंटिंग्स आर नो लॉन्गर डन एक्सक्लूसिवली बाय वुमेन्स ऑन वॉल्स। ओके, तो इसमें हम कीवर्ड निकालेंगे, हमारे जो मेन बातें होती है ना जिसके बारे में है उनको अंडरलाइन करना है, वो होते हैं कीवर्ड्स। मधुबानी पेंटिंग ये हमारा कीवर्ड है। ओके, वुमन ऑन वॉल्स ये हमारा कीवर्ड है। तो क्या है इसमें क्वेश्चन यहाँ ढूंढेंगे हम, ठीक है, इसमें ढूंढेंगे मधुबानी पेंटिंग कहाँ है, ये रहा फर्स्ट लाइन में ही है मधुबानी पेंटिंग। ओके, नेक्स्ट वुमेन्स ऑन वॉल, वुमन मिल गया हमको, कहाँ है, इन थर्ड लाइन। ओके, वुमन मिल गया, तो वो देखो थर्ड लाइन में ही मिल गया ना हमको, तो थर्ड लाइन में ही हम रीड आउट करेंगे क्या है, दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैज बीन ट्रेडिशनली यूज्ड बाय द वुमेन ऑफ द रीजन दो टुडे मैन आर ऑल्सो इन्वॉल्व टू मेट द डिमांड। मिल गया हमको हमारा आंसर, टू मेट द डिमांड, ऑप्शन सेकेंड मिल गया। ओके, यहीं तक का है, देखो ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है, बस मेन बात हमारी यही है, मेरा सजेशन आप लोग के लिए, एडवाइस यही दे रही हूं मैं आपको कि कीवर्ड्स ढूंढो, क्वेश्चन में कीवर्ड्स ढूंढो। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते, देखो मधुबानी पेंटिंग आर एसेंशियली ऑफ रिलीजियस नेचर व्हेन दे आर डन। ओके, अब इसमें कीवर्ड क्या है, मधुबानी पेंटिंग्स हैं। ओके, अब रिलीजियस नेचर ये वर्ड को याद रखना है आपको, रिलीजियस नेचर। अब आएंगे हम पैराग्राफ पे, अब देखेंगे हमारा रिलीजियस नेचर कहाँ है, ये रहा, देखो फर्स्ट लाइन में ही है, मिल गया रिलीजियस नेचर। ओके, फिर क्या बोला हुआ है, अब ढूंढना है हमें, हम पूरा रीड आउट करेंगे ये। द पेंटिंग आर बेसिकली ऑफ रिलीजियस नेचर, दे आर डन इन द स्पेशल रूम्स। अब ये रूम्स के बारे में बात हो रही है, ऑफ देयर होम्स, इन पूजा रूम, राइचुअल रूम्स, ब्राइडल रूम, ऑन द मेन विलेज वॉल। अब देखो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, देखो यहाँ तो ऑप्शन सारे आ गए, यहाँ तो देखो विलेज वॉल्स भी दिख रहा है हमको, ब्राइडल रूम भी दिख रहा है, पूजा रूम भी दिख रहा है, तो कौन सा होगा इसका आंसर, कौन सा होगा। तो देखो फ्रेंड्स, कभी कभी है ना दिमाग भी लगाना चाहिए अपना, क्या बात हो रही है, रिलीजियस नेचर, ठीक है, पूजा पाठ कहाँ होती है, ब्राइडल रूम में नहीं, विलेज वॉल में नहीं, पूजा रूम में ही होती है ना। तो कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए ना जहाँ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाए, ऑप्शन तीनों ही दिख रहे हैं लाइन में, तो वहां हमारा थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। ओके, पूजा रूम इज द करेक्ट आंसर, समझ रहे हो। नेक्स्ट वन, अब देखो, अब मधुबानी पेंटिंग शोज ओनली, क्या दिखाता है, मधुबानी पेंटिंग क्या दिखाता है वो बताना है आपको। तो देखो इसमें तो कुछ कीवर्ड्स मिला ही नहीं, क्या ढूंढे, कैसे करेंगे, इसमें तो कोई कीवर्ड दिख ही नहीं रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, हमको ऑप्शन देखने चाहिए, ऑप्शन देखो कहाँ क्या कुछ है, हिंदू डाइटीज, फ्लावर्स एंड प्लांट्स, ज्योमेट्रिकल डिजाइंस, अ बैलेंस पोर्ट्रायल ऑफ ऑल ऑफ देम, ये तो ऑल ऑफ द अबव जैसा ऑप्शन हो गया है, सारा कुछ इंक्लूडेड है, मतलब ऊपर वाला तो कुछ देखना नहीं है, मतलब आपको ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ देखने हैं। हिंदू डाइटीज देखने हैं आपको, देन फ्लावर्स एंड प्लांट्स, ज्योमेट्रिकल डिजाइंस, तो देखो फ्लावर, फ्लोरल, एनिमल्स, बर्ड मोटिव्स, ज्योमेट्रिकल डिजाइन, ये सब कुछ आ रहा है, देखो आर यूज टू फिल अप ऑल द गैप्स। ओके, तो क्या आएगा, देयर इज हार्डली एनी एम्प्टी स्पेस इन दिस स्टाइल, कॉटन wrapped अराउंड अ bamboo stick forms the brushes। ओके, तो देखो ये सारा कुछ आ रहा है इसमें, तो ये सारा कुछ इन्वॉल्व है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट वन, क्योंकि ये सारी ही बातें आई है इसमें, तो ज्योमेट्रिकल डिजाइन भी है, एनिमल्स की बात भी हो रही है, फ्लावर्स की बात भी हो रही है, सब कुछ आ रहा है इसमें तो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, अब देखो ये नेक्स्ट दिखा देती हूँ, इसमें भी देखो बहुत बड़ा पैराग्राफ दे रखा है। तो विच मेथड डू ऑथोरिटीज नॉट यूज, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, नॉट यूज, आपको वो वर्ड बताने जो इसमें यूज नहीं हुए हैं।
ओके, टू सप्रेस पीपल फाइटिंग फॉर फ्रीडम। तो अब देखो एक एक लाइन तो आप पढ़ोगे नहीं, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक एक लाइन ऐसे ऐसे पढ़ने लगोगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब इसमें कोई आपको कीवर्ड भी नहीं दिखा तो आप कैसे करोगे? इसमें आप जाओगे ऑप्शन इंक्विजिशन, एक्सकम्युनिकेशन, परसुएशन, टॉर्चर्स। अब आपको ये कीवर्ड्स हैं आपके, ये ढूंढने हैं आपको पैराग्राफ में। तो पहले इंक्विजिशन ढूंढ लेते हैं, जल्दी जल्दी से ढूंढेंगे। कहाँ दिख रहा है आपको? ये रहा, बट रिलीजियस थ्रू इंक्विजिशन मिल गया। उसी के साथ में देखो एक्सकम्युनिकेशन भी मिल गया, टॉर्चर्स भी मिल गया, बैनिशमेंट। बैनिशमेंट तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, उसकी जगह पर तो परसुएशन दिया हुआ है, नॉट पूछा है तो आंसर विल बी थर्ड परसुएशन। देखो टाइम भी नहीं लगा, तुरंत मिल गया ना। हमें और पैराग्राफ से क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन पूछा है उसी को ढूंढेंगे हम तुरंत, है ना, क्योंकि हमारे लिए तो ये पैराग्राफ अननोन है ना, नया आया है हमारे लिए। तो अननोन के पीछे ज्यादा टाइम भी नहीं खराब करना है, जो पूछा है पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, तुरंत आंसर देना है। ओके, अब देखो बेस्ट तरीका तो यही है पैसेज सॉल्व करने का। यहाँ तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं प्रीवियस ईयर के, पता नहीं कौन से प्रीवियस ईयर का पेपर है वहां से उठा के लाई हूँ मैं ये पैसेजेस, बट बहुत पुराना पेपर है जो मैं ये लेकर आई हूँ। लेकिन आप हो सके उतने 6 से 7 पैसेजेस प्रैक्टिस करो तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। ओके, इसमें तो कुछ नहीं होता, इसमें रीडिंग स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए। ओके, तो उससे क्या है आप इजीली कीवर्ड्स भी फाइंड आउट कर पाओगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड ये छोटी सी इंफॉर्मेशन अगर आपको हेल्पफुल लग रही है ना, तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि हर एक टीचिंग एग्जाम में पैसेजेस तो आते ही हैं, है ना, अनसीन पैसेज तो आते ही हैं। तो मैंने मेरी तरफ से छोटी सी ये एडवाइस समझ लो, छोटे से मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की है। एंड अगर आपको अच्छे लगे, आपको बेनिफिशियल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। एंड फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यही था आज का हमारा सेशन। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सेशन हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ आगे से आगे मैक्सिमम टाइम शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।